तो अभी हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला वॉर म्यूज़ियम। तो यहाँ पर कहता हूँ ये लोंगेवाला, वेलकम टू लोंगेवाला युद्ध स्थल, मतलब ये पूरा म्यूज़ियम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये। तो ये यहाँ पर अभी अंदर जाएंगे हम, अंदर आपको दिखाई देगा ये लोंगेवाला युद्ध स्थल का बोर्ड लगा हुआ है। ये हमारी मैडम है, फ़ोटो खिंचा रही हैं। और ये आपको दिखाता हूँ, ये जो जीप आप दिखाई दे रहे हो ना, ये पाकिस्तान की जीप है जो यहाँ पर वॉर हुई थी, जो आपने बॉर्डर मूवी में देखी होगी। ये उस समय पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए थे, तो ये उनकी जीप इंडियन आर्मी के कब्जे में आई थी। ठीक है, तो ये उनकी जीप है और यहाँ भी आपको ये प्रदर्शनी के लिए रखी हुई है, ताकि हमें याद रहे कि पाकिस्तानी किस तरीके से डर के भाग गए थे इस वॉर के अंदर। केवल हमारे 120 जवान थे इस पोस्ट के ऊपर। और अब ये देखो, ये जो टैंक था उस समय, जो पाकिस्तान जिनके ऊपर अपना मतलब गुरूर था इन टैंकों के ऊपर, ये टैंक भी पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए थे। तो ये भी इंडियन आर्मी के कब्जे में है। और एक ये जीप एक और रखी हुई है यहाँ पर। तो और एक टैंक और रखा हुआ है पाकिस्तान का, जो उनका एडवांस टैंक वो बोलते थे। वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। T59 टैंक था। तो ये यहाँ पर अशोक स्तंभ बना हुआ है। और यहाँ देखो, यहाँ फोटोग्राफी चल रही है वो टैंक्स के ऊपर। पाकिस्तान का टैंक है ये T59। 1971 की जो वॉर हुई थी। वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डिस्ट्रॉय पाकिस्तान T59 टैंक, दिस टैंक बिलोंग टू 22 कैवेलरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इट इज़ वन ऑफ द 37 टैंक डिस्ट्रॉयड इन द बैटल फील्ड ऑफ लोंगेवाला ऑन द नाइट ऑफ 4 to 5 December 1970 बाय 23 पंजाब एंड फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ये टैंक है वो। और यहाँ पर ये लोंगेवाला जो वार हुई थी ना, उसकी पूरा डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप ये वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। तो इसमें जो मेजर कुलदीप सिंह थे, उनके नेतृत्व में जो यहाँ पर बटालियन थी 23 पंजाब की, बाकी बटालियन लोंगेवाला में तैनात थी, जो कि लोंगेवाला से 17 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड T59 टैंक और M4 शमन टैंक रेजिमेंट ने राजस्थान में आक्रमण किया था। उनकी योजना थी लोंगेवाला को कब्जा करने के बाद रामगढ़ और जैसलमेर पर। लेकिन उनकी योजना जो है मेजर कुलदीप ने और उनकी जो आर्मी थी, उन्होंने वो पूरी ध्वस्त कर दी। और हमारे सिर्फ 120 जवान थे। और पाकिस्तानी सेना को उसमें हार मिली थी। और उसमें से 2 टैंक यहाँ पर लोंगेवाला में आज भी हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। तो 23 पंजाब बटालियन और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस युद्ध अभियान के समान दूसरा कोई युद्ध भारतीय इतिहास में नहीं है। इस युद्ध में 23 पंजाब को बैटल ऑनर लोंगेवाला एवं थिएटर ऑनर सिंध से विभूषित किया गया। तो हमें प्राउड होना चाहिए हमारी आर्मी के ऊपर, कि जिनकी वजह से हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। और यहाँ पर ये डिटेल आपको दे रखी है, ब्रेव हार्ट्स हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस। सिपाही जगजीत सिंह, बिशनदास, चरणदास, हरबीर सिंह, अवतार सिंह। पाकिस्तान के 179 सोल्जर्स घायल हुए थे या फिर मर गए थे। 37 टैंक उनके डिस्ट्रॉय किए गए थे और 138 जो व्हीकल, 138 व्हीकल्स वो डिस्ट्रॉय किए गए थे। और जो हमारे वीर शहीद हुए थे, उनके यहाँ पर स्टैचू भी, उनकी जो आकृति है वो यहाँ पर सिपाही चरणदास, चलो जी, ये सिपाही जगजीत सिंह, और अवतार सिंह जी,
हरबीर सिंह, और यहाँ पर ये सिपाही बिशन दास। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा वॉर म्यूज़ियम है, जहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी आपको इसके दूसरे सेगमेंट में भी लेके जाऊँगा। तो ये लोंगेवाला युद्ध स्मारक का ये दूसरा सेगमेंट है। यहाँ पर ये इंडियन आर्मी का टैंक रखा हुआ है बाहर डिस्प्ले में, देखिए कौन सा टैंक है ये, M46 कैटापुल्ट गन। तो ये एंट्री गेट है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री करने सर, यहाँ पर ये हमारे शहीदों के स्टैचू बने हुए हैं, इनको सजाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इधर ये है राइफलमैन ओम बहादुर राणा जी। हवलदार दयानंद राम जी वीर चक्र सम्मानित। ये सिपाही बिशन दास, सिपाही जगजीत सिंह जी वीर चक्र सम्मानित। यहाँ पर एक ये मेमोरियल एक बना हुआ है, जय जवान, देख रहे हो इसमें ऊपर जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर ये कृषक विमान है, सामने आप देख रहे हो कृषक विमान है, और ये स्वदेशी रूप से HAL द्वारा निर्मित। इस विमान ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध के मैदान में निहत्थे उड़ते हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ते दुश्मनों के टैंकों पर केंद्रित किया और आर्टिलरी फायर मिशनों को भी निर्देशित किया। ये T-55 टैंक है जो इंडियन आर्मी के पास थे। ये T-55 टैंक को 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, और जो ये लोंगेवाला वॉर हुई थी उसके अंदर इनका इस्तेमाल भी किया गया। पाकिस्तानी मोर्चे पर फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में इसको यूज़ किया गया था। और ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इंडियन एयरक्राफ्ट है। द बैटल ऑफ लोंगेवाला वाज ए डेफिनेट मोमेंट इन द 1970 इंडो-पाक वार। 400 of the OCU at Jaisalmer annihilated an entire armored regiment of the Pak army, thus bringing the enemy misadventure in the western sector to an abrupt halt. 5 December 1971, over 40% of the enemy troops and equipment were wiped out. The air assault continued the next day, with the IAF flying a total of 38 sorties, laying waste to 37 tank and 7 ARV. तो ये देख रहे हो, ये भारतीय वायुसेना का विमान था। ये हंटर लड़ाकू विमान है। इसने जैसलमेर हवाई अड्डे के स्टेशन से उड़ान भरी और 36 पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करके उन्हें बर्बाद किया, जिनके परिणाम स्वरूप भारत की जीत हुई। यानी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों का एक मिलाजुला ऑपरेशन था, जिसने 1971 की जो वॉर थी उसके अंदर भारतीय सेना को जीत दिलाई। और आगे आपको रोल ऑफ ऑनर और दिखाता हूँ यहाँ पर, जो 1971 की जो वॉर थी